और सज्जनों, आज पाथफाइंडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ऑडिट के जो भी चैप्टर्स हैं सभी के सभी वो कंप्लीट करेंगे थ्रू यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, एक एक चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग उसी वादे के साथ आज आगे बढ़ेंगे। ओके, और आज हम लोग लेके आए आपके लिए चैप्टर नंबर 3, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये देखो, वैसे देखने जाए तो ये चैप्टर को इतना डिफिकल्टी वाला नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत सारे तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो देखेंगे। लेकिन इसमें आपका जो बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। बेसिक नॉलेज मतलब जब पढ़ा करते थे जमाने में, बचपन में, वो वाले जमाने की तरह इस जमाने में आना पड़ेगा। यानी कि पिछला जमाना, बीता हुआ जमाना, भिड़े भाई का जमाना याद करना पड़ेगा। तो भिड़े भाई के जमाने के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट में से जो हम लोग बांटा जा सकता है, ऐसे प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट में से ही एज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। दोनों एक ही चीज है। कान इधर से ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा के पकड़ो, एक ही बात है भैया, कोई गलत बात नहीं। तो इसके ऊपर हम लोग चलते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर का जैसे वादा किया था मैंने आपको। और दूसरी बात देवी और सज्जनों, आपने कमेंट्स की, मुझे फोन भी किए कि इको, ओसी और अकाउंट्स के भी एमसीक्यू आ सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहता, सोल्व करके बता देते तो अच्छा रहता। बीए के लिए भी बोला बहुत सारे जनों ने। तो देखो, ऐसा है कि टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपको दे ही दूंगा या बना ही दूंगा या कर ही दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत एकेडमिक वापस कंटिन्यू हो गया है तो बहुत सारे काम होते हैं, बिजी होते हैं। तो प्लीज, एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे हुई कि आप वर्किंग आवर्स में फोन करिए। उसके अलावा जो 11 बजे बाद भी आप करते हो तो प्लीज मत करना। मेरी भी थोड़ी सी छोटी सी लाइफ है भगवान की दी हुई, तो वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, फिर पता है आप लोगों को तो घर वाले कैसे होते हैं। तो हम बाकी सब बातों को छोड़ के चैप्टर चैप्टर नंबर 3 क्लियर करने की ट्राई करूंगा मैं, कौन सा वाइज जैसे बाकी सब वीडियोस में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिविजिबल प्रॉफिट शुड नॉट इंक्लूड। ये क्या पूछ लिया, क्वेश्चन तो कंप्लीट करो भाई। क्वेश्चन ही इतना ही है, क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट शुड नॉट इंक्लूड। किसमें इंक्लूड नहीं होता? तो देखो, नॉर्मल सी बात है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट किसमें से दिया जाता है, यानी कि आपकी इनकम जो होती है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, फिर बचता उसमें से प्रॉफिट दिया जाता है। तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से डिविजिबल प्रॉफिट दे सकते हो? नहीं भाई, वो तो ओनर का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। कैपिटल में से दे सकते हो तो वो भी नहीं होगा। डेप्रिसिएशन में से दे सकते हो, अरे भैया ये तो हद कर रहे हो आप यार, एमसीक्यू डाल के कंफ्यूज कर रहे हो। डेप्रिसिएशन मतलब आपको प्रॉफिट है, उसमें से डेप्री माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, और वो आप बांटोगे, सब में बांट दोगे। तो इसमें से कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कोई होगा, आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट दिया किसमें से जाता है? तो डिविजिबल प्रॉफिट किसमें से दिया जाता है कि इनकम के बाद जो भी आपकी एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन वगैरह, वो सब माइनस हो जाए, उसके बाद जो बचता है उसमें से आपका डिविजिबल प्रॉफिट दिया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, डिविजिबल प्रॉफिट कैन नॉट बी पेड ऑफ डिविडेंड, सॉरी डिविजिबल नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ। किसमें से पेड, कैन नॉट बी, देखो कैन नॉट बी लिखा, किसमें से पेड नहीं किया जाता, मतलब इसमें से 3 में से पेड किया जाता होगा। देखो, अरे नन ऑफ द, वो भी नीचे, तो कैसे होगा कि पीएनएल में से भाई आपका जो प्रॉफिट होगा तो उसमें से तो आप पेड करोगे ही ना, वरना शेयर होल्डर्स आपके सर पे आके बैठ जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स, अब कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जो आपके पास पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के तरीके से या एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनर प्रोवाइड करता है, तो उसमें से डिविडेंड थोड़ी देंगे भाई। तुम लोग पैसा दे रहे हो तो शेयर होल्डर उसमें से तुम लोगों को डिविडेंड दे देगा, कैसी बातें करो। हाँ ऐसा होता है, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। कब होता है ये? जैसे सपोज करो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, बार कंपनी बर्बाद हो जाती, दिवालिया हो जाती, तो नए शेयर इश्यू करती ताकि पुराने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। ऐसा होता है बहुत सारी सिचुएशन में कि शेयर इश्यू किया जाता है, तो वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट से होता है। लेकिन यहाँ पे तो यही है कि इसमें से पेड नहीं किया जा सकता, ये सिचुएशन बेस्ड है। तो यहाँ पे राइट आंसर यही होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में से दिया जाता है, और नन ऑफ दिस, तो क्योंकि ये आ गया तो नन ऑफ दिस तो आने का कोई चांस ही नहीं। नेक्स्ट, थर्ड वाला, the profit that is to be distributed among the shareholders are as per the prescribed rate of dividend is called। तो चैप्टर पढ़ रहे, कौन सा पढ़ रहे? डिविजिबल प्रॉफिट। तो आंसर भी क्या आ जाएगा?
डिविजिबल प्रॉफिट। तो लो भाई देवी और सज्जनों, डिविजिबल प्रॉफिट आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ट्वेल्थ में आपने कैपिटल प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, ये सब आपने गुडविल के चैप्टर में देख लिया था। तो आपको देखना हो तो बुक उठा के देख लो, मैं नहीं बताने वाला बुलक कट। नेक्स्ट फोर्थ, तो आपको क्या बोला है कि डिविडेंड वारंट शुड बी इश्यूड टू और डिविडेंड शुड बी पेड टू मेंबर्स विद इन हाउ मच टाइम्स। तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको देना पड़ता है, 30 दिनों के, 30 डेज के अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है आईएमपी भी है, तो एक बार देख लो। एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर एक्सपेंस इज नोन एज, गजब का क्वेश्चन है, गजब मतलब 11th का हमें पढ़ा रहे हैं यार टीवाई में, गजब गजब बेइज्जती यार। तो 11th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने कि भाई एक्सेस इनकम, इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम हो तो क्या होता है, क्या मिलेगा आपको, इनकम ज्यादा और एक्सपेंस, तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है और डिविजिबल प्रॉफिट भी मिल सकता है, कैपिटल नहीं मिलेगा। तो आंसर दोनों ए बी ज्यादा है, राइट है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिविडेंड प्रोवाइड बिफोर फाइनलाइजिंग ऑफ अकाउंट ऑफ द ईयर इज नोन एज। डिविडेंड प्रोवाइड मतलब डिविडेंड आप प्रोवाइड कर रहे हो जबकि जबकि आपके अकाउंट फाइनलाइज ही नहीं हुए, मतलब आपका एक तो तरीके से अकाउंट फाइनलाइज, अकाउंट फाइनलाइज मतलब अकाउंट फाइनलाइज कब होंगे, जब लास्ट में जो फाइनल ऑडिट होती है ना, फाइनल ऑडिट वो हो जाती है, उसके बाद अकाउंट्स फाइनलाइज होते हैं, फाइनल ऑडिट के बाद अकाउंट फाइनलाइज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला भाई, बीच में ही दे दिया, तो कभी कभार कंपनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभार कंपनी जैसे सपोज करो डिविडेंड की रेट ज्यादा होती है, तो ऐसा सोचते हैं कि जल्दी जल्दी यार खत्म करते हैं इनका लोचा लास्ट जो है, तो जितना डिविडेंड उनको डिक्लेयर करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें से आधा बीच बीच में देते रहते हैं, उनको पता है वो चल जाता है कि इतना देते हैं, तो बीच में देते हैं, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आईएमपी आगे भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा बीच में अगर कंपनी को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि डिविडेंड प्रोवाइड आफ्टर फाइनलाइजेशन। दो क्वेश्चन है, देखो छठा क्या बोला कि फाइनलाइजेशन से पहले, तो पहले हो तो इंतरिम और बाद में हो तो फाइनल डिविडेंड होगा, तब इंतरिम मत टिक करके आना देवी और सज्जनों, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने मेरे जो यूट्यूब के वीडियो हैं तो उस पर थोड़ा सा दया कर देना। द पावर ऑफ रिकमेंडिंग डिविडेंड इज गिवन टू, तो पावर ऑफ रिकमेंडिंग डिविडेंड इज गिवन टू मतलब इसको रिकमेंडेड करता कौन है, डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है, ऐसा कौन सा बंदा है जो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, उसके पास ऑथोरिटी पावर्स होती है। तो देखो शेयर होल्डर्स तो डिविडेंड लेने वाले हैं, ये तो रिसीवर है, डिविडेंड इनको ही मिलना होता है। डायरेक्टर, हाँ वो गिवर, ये देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता, क्रेडिटर का कोई हाथ में नहीं होता, तो बचा कौन, डायरेक्टर बचा। डायरेक्टर क्या करता है, डिविडेंड फाइनलाइज करता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और उसको पैसे की जरूरत है, जैसा कमिटमेंट करेगा ज्यादा पैसे लेने के लिए ज्यादा परसेंट डिविडेंड पे भी शेयर इशू करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडिंग प्रिंसिपल इन कंप्यूटिंग डिविजिबल प्रॉफिट, या इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल में देखो ऐसा है कि रेगुलेशन ऑफ एओ एंड एमओए तो फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन एओ और एमओए किसमें आ जाती, सभी जो कंपनी एक्ट के प्रोविजन है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग कि आपको प्रोविजंस क्रिएट करने प्रॉफिट में उसके बाद में, तो आपका राइट आंसर होगा सी, ये याद रखना। ठीक है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिक्लेयर किया ज्यादा, ऐसे ही मुंह उठा के डिक्लेयर नहीं कर सकते वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड इन डिक्लेरेशन ऑफ, ये दोनों रिजर्व किस में यूज किए जाते हैं, ये देखो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, अभी चारों में से किस में यूज किए जाते हैं ये सिक्योरिटी प्रीमियम डिक्लेयर करना, ये सब। तो याद करा दूं जो बीता हुआ जमाना, जब आपने सेम 4 में एक चैप्टर पढ़ा था बोनस शेयर वाला, याद हो तो, बोनस शेयर, वो बोनस शेयर वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि बोनस अगर डिक्लेयर करना हो तो आपको एक रिजर्व बनाना पड़ता है जिसका पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते थे, जो आपके पास कैपिटल सीआरआर, देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जैसे मैंने बताया, और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों हो तो दोनों का यूज कर सकते थे, तो राइट आंसर आएगा बोनस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा बोला है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिक्वेंस ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, which following statement is not consequence of over valuation of profit, over valuation profit की नहीं है, तो कुछ में होता है ये। तो देखो क्या बोला, इट में रिजल्ट इनटू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, अगर आपकी ओवर वैल्यूएशन हो गई, प्रॉफिट 10,000 था आ गया 20,000, तो क्या होगा इनमें से, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट कंसिक्वेंस, उसके साथ रिलेट करता नहीं। पहला, इट रिजल्ट इनटू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, हाँ वो करना पड़ सकता है, अगर भाई आपके पास पैसा, आपने ज्यादा प्रॉफिट बता दिया, ओवर बता दिया, जाना था दिल्ली पहुंच गए बॉम्बे, मतलब ज्यादा बता दिया आपने,
तो ज्यादा बता दिए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा आपको, ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, और ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा तो आप कैपिटल का भी यूज करेंगे तो सही, ठीक है, इससे रिलेट नहीं करता। प्रोटेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, सही बात है। अगर आप प्रॉफिट उनको ज्यादा दे रहे हो तो ये तो बेचारे कंगाल हो जाएंगे ना। अगर आपके पास आया 10,000 है, आप लोग ज्यादा प्रॉफिट बता के शेयर होल्डर्स को ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर्स क्या ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, सबका मुंह देख के चले जाएंगे। तो सही आंसर आपका ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो राइट आंसर होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अनपेड डिविडेंड should be transferred to as a special unpaid dividend account। मतलब जो अनपेड डिविडेंड होता है वो स्पेशली ट्रांसफर किया जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आफ्टर डैश डैश, कितने दिनों में ट्रांसफर किया जाता है, कब तक, रहा देखते देखते थक गए, कब ट्रांसफर करेंगे, कितने दिनों बाद ट्रांसफर करेंगे। देखो सीधी सिंपल बात है, अगर आपने किसी कंपनी का इक्विटी लिया है, ओके, अगर आप कंपनी से डिविडेंड लेना चाहते हो तो कंपनी जब डिक्लेयर करी तब ले लो भैया, उसके बाद में तो मिलना मुश्किल है। कितने दिनों तक, जब कंपनी ने डिक्लेयर किया उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आप ले लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो वो फिर कहाँ डाल दी जाती है, अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। याद हो तो आपके सेकेंड ईयर में फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा था, तो इस चीज में ऐसा था। और आपको याद हो तो आरपीएस वाला चैप्टर था सेम 4 में, तो उसमें भी ऐसा था, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं वैसे कॉर्पोरेट तो, जिनकी केटी, हाँ तो केटी के रिगार्डिंग भी सर्कुलर आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ आज पोस्ट करूंगा, देख लेना आप, डेट नोटिस कर लेना। उस दिन यूनिवर्सिटी की कोर कमेटी की मीटिंग थी जिसमें वीसी भी थे, तो केटी के रिगार्डिंग चल रहा है, अब पता नहीं क्या है कैसा है, वो सर्कुलर आने के बाद पता चलेगा, तो चल जाएगा आपको भी और मेरे को भी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोला, शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर, शेयर प्रीमियम अकाउंट किसमें, अरे भैया सबसे ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही आपका शेयर प्रीमियम शो होता है, पता है ना, बस। तो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन रहे। कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, कैन नॉट बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, हाँ तो नहीं दे सकते ना भाई, कैपिटल प्रॉफिट डिविडेंड के थ्रू नहीं दे सकते, राइट है, गलत है, ये नहीं हो सकता। कैन नॉट बी पेड, कैन नॉट बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, वो भी नहीं है, सही बोल रहे हैं लोग कि नहीं दे सकते। थर्ड बोल रहे कैन बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड अंडर द सर्टेन कंडीशन, सही है, सर्टेन कंडीशन में आप दे सकते हो। जैसे कैपिटल प्रॉफिट में से आप पार्ट कब दे सकते हो, कि जब मैंने आपको बताया ना अभी भाई, कैपिटल प्रॉफिट अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा है, आपका ओवर वैल्यूड हो गया प्रॉफिट, तब आप इस चीज का यूज कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, ओके। तो मैं पूरा अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप समझ जाना है, आप समझदार तो हुई, बताने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से आई एन आना चाहिए था, मानस मात्र बोलने बात થઈ જાય હવે यार, टेंशन ना લેવાનું હોય और આટલું બધું, इनकरेक्ट कौन सा, तो बताओ। प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, प्रॉफिट मींस मतलब आपकी असेट ज्यादा और लायबिलिटी कम हो, जबरा जबरदस्त, मतलब आप तो अकाउंट ही बदल दोगे, ठीक है भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, जब तक फॉलो हो सके तब तक। द कंपनी एक्ट as defined profit the excess of all type of income over all type of excess incurred during the accounting period, एक accounting period में जितनी आपकी इनकम उससे जो भी टाइप ऑफ एक्सपेंस इनकर जो भी हुए वो, तो ये सही बोला जा रहा है। आगे क्या बोला, इनकरेक्ट, इफ प्रॉफिट आर understated the shareholders will deprived of dividend which they are entitled, तो वो कर सकते हैं ना, बराबर है, सही है, ये सेंटेंस करेक्ट है कि भाई अगर ये लोग आपको प्रॉफिट उनको लग रहा है शेयर होल्डर्स को कि डिप्राइड, अगर लोअर वैल्यू से कर दिया उन्होंने, अंडर स्टार्टेड कर दिया है, कम कर दिया है, तो वो बदला ले सकते हैं। तो राइट आंसर आपका आएगा सी वाला, ठीक है। इतना राउंड कर रहा हूँ, आप समझ जाना आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा राउंड लंबा हो जाता है, मेहनत लगती है यार, अब ऐसा समझा करो थोड़ा। 16 वाला आगे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट अ कंसिक्वेंस, मतलब रिलेट नहीं करता अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं करता, तो सभी की सभी कंडीशन अब पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देखो क्या बोला है पहली कंडीशन में, द अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट विल अमाउंट ऑफ टैक्स इविजन, टैक्स चोरी का थोड़ी होता है,
चोर अपना पैसा लाएगा तो थोड़ी प्रॉफिट में डालेगा कि मेरा प्रॉफिट, पैसा चोरी करके लाएगा कहीं से। अब सपोज करो आपका बिजनेस, आप उसमें से पैसा चोरी करोगे, बोले अरे देख भाई मेरा प्रॉफिट है, ये देख ये देख, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, गलत है। नेक्स्ट, द मैनेजरियल पर्सनल एंड एम्प्लॉय विल गेट लेस रेम्यूनरेशन एंड बोनस इज प्रॉफिट ऑफ अंडरस्टैंड। कितना मारोगे आदमियों को, मर रहे हैं बेचारे ऐसे ही कोरोना काल में, आप सैलरी कम कर दो और प्रॉफिट में ले जाओ। नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से, गौर मेरे हिसाब से गलत है, गौर अन्याय गलत ही है ना। आप क्या क्या सर ओवर एक्टिंग कर रहे हो। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट exhibit true and fair view of the result and balance sheet will not exhibit true fair statement of business। क्या बोला कि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट एग्जिबिट, नहीं हो रहे हो एग्जिबिट, तो ये भी गलत है सेंटेंस, राइट आंसर नहीं है। By showing a less profit secret reserve will be utilized for paying dividend। हाँ ये हो सकता है, जो प्रॉफिट, देखो क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, नॉट कंसिक्वेंस प्रॉफिट के साथ मिलता नहीं है, तो ये है कि आप प्रॉफिट को कैसे बचा सकते हो। तो प्रॉफिट इस तरीके से बचाया जा सकता है कि आप प्रॉफिट को कम बता दो और आपके रिजर्व में से पेड कर दो, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा ही दिखेगा। तो राइट आंसर होगा डी। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं, डिविडेंड प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं, तो ये तीनों प्रॉफिट से रिलेटेड थे, और ये क्या था, अलग था। आप दूसरी जगह से पैसे लाके डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे थे। 17 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंस्टिट्यूटेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। नॉट कंस्टिट्यूटेंट बोला, नॉट कंस्टिट्यूटेंट, थोड़ा याद रखना क्या बोला है, तो कौन है, कौन सा स्टेटमेंट है, देखते हैं। इट मे रिजल्ट इनटू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। हाँ क्या उस बोला, इट मे रिजल्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। हाँ तो कैपिटल में से दिया जा सकता है सर्टेन कंडीशंस में, मैंने आपको बताया वैसे। दिस विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। दिस विल, ये आप जो ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो ये किसके लिए बेनिफिट है, तो ये क्या करता है, ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर देता है, किसका, डिबेंचर होल्डर्स का और क्रेडिटर्स का। भाई तेरा प्रॉफिट इतना ज्यादा आ रहा है तो देता है, बराबर है, तो राइट आंसर आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब 3 गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे, एक नहीं होगा, वो आपको पहचानना है। तो आप इतने तो माहिर हो, धुरंधर हो कि आप पहचान नहीं सकते हो कौन सा नहीं है। पहला देखो, पहला क्या बोला है, द रेपुटेशन ऑफ कंपनी मस्ट बी मेंटेन बाई एनी मीन्स। ये कौन सी बात हो गई कि आप किसी भी तरीके से आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन मेंटेन करोगे, ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में है ही नहीं, है तो खुद के अंदर की बात है। भाई आप लोग कुछ भी गड़बड़ घोटाला करते हो तो आपकी कंपनी का प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए कर रहे हो ना, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हो। तो ये गलत है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, गाइडिंग प्रिंसिपल है ही नहीं प्रॉफिट का कि आप ये नहीं कर सकते, तो ये राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट उसके बाद में 17 वाला, 17 वाले में क्या बोला है उन्होंने, देखो 17 वाले में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट पार्ट ऑफ सेक्शन 205 ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 205 के कौन से ये पार्ट नहीं है, तो देखो क्या बोला है 17 में, ए, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर और पेड बाय अ कंपनी विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बोला कि डिविडेंड पेड नहीं किया जा सकता, तो सही बात है ना, नहीं किया जा सकता। तो ये क्या बोला, नॉट अ पार्ट ऑफ, ये तो ये पार्ट है 205 का, बराबर है 205 सेक्शन 205 का पार्ट है ये। सही है कि आपको डेप्रिसिएशन पहले माइनस करना पड़ेगा, सही बोल रहे हैं लोग। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये कंडीशन सही है, ठीक है, गलत ढूंढनी है आपको, यू हैव टू फाइंड अ रॉन्ग। डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। डेप्रिसिएशन किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है, फाइंडिंग आफ्टर 28/12/1960 बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब 28/12 से पहले आपको डेप्रिसिएशन निकाल देना है, इन्होंने ऐसा बोला। 1960 में ऐसा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि उससे पहले निकाल देना है, तो ये भी सही बोला था। इट प्रोवाइड दैट द डेप्रिसिएशन शुड बी रिटर्न ऑफ द रेट ऑफ स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। नहीं, क्या बोला इन्होंने कि इट प्रोवाइड दैट द डेप्रिसिएशन शुड बी रिटर्न ऑफ करना आपको डेप्रिसिएशन रेट ऑफ स्पेसिफाइड इनकम टैक्स की रेट से नहीं करना है आप लोगों को, जो असेट्स की रेट्स होती है उसके अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स तो बड़ा सर ये तो रूल है ना कि इनकम टैक्स की रेट से ही आपको करना है, लेकिन नहीं, जो पर्टिकुलर असेट्स के ऊपर प्रोवाइड करती कंपनी तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, तो राइट आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, dividend warrant should be issued or dividend should be paid the member within how much after time of the dividend declare। dividend declare हो गया, उसके कितने दिनों में देना है,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से नीचे रिपीट हुआ, तो उसका आंसर भी रिपीट हुआ, तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी, 30 दिनों के अंदर अंदर करना है। ऊपर मैंने बताई थी इसकी स्टोरी पूरी। नेक्स्ट 19, अनपेड डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ स्पेसिफाइड अनपेड डिविडेंड अकाउंट आफ्टर डेज दिस। कितने दिनों में, कितने दिनों में, कितने दिनों में ट्रांसफर करना होता है अगर आपका डिविडेंड कोई ले जाता नहीं? अनपेड डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर्ड एज पर द अनपेड डिविडेंड अकाउंट आफ्टर डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सॉरी, यहाँ पे देवी और सज्जनों थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, 7 दिनों के अंदर अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, 7 डेज के अंदर। ओके, 7 डेज। तो ये थोड़ा आप देख लेना, समझदार हो, ऊपर ऐसा क्वेश्चन हमारे आया था। 20 नंबर का एमसीक्यू क्या बोला है कि द प्रॉफिट that is to be distributed among the shareholders as per the prescribed rate of dividend is called, the profit that is to be distributed among shareholders as per the prescribed rate of dividend is called। ये क्वेश्चन भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, तो उसको डिविजिबल प्रॉफिट ही बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिविडेंड वारंट शुड बी इशूड फॉर द डिविडेंड should be paid to the members within how much time after the dividend is declared। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, उसके कितने दिनों के अंदर पेड करना पड़ता है? डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद, तो 30 दिनों के अंदर अंदर। आपने दे दिया और कोई ले नहीं गया तो अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है, यानी 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा, वो आपको पहचाना है। देखो देवी और सज्जनों, सीधी सिंपल बात बोलूं गांव वालों, तो ये वर्ड पढ़ना मत भूलना, ठीक है, वरना गांव इधर से इधर हो जाएगा, गलती कुछ भी नहीं होगी, तो भी ये दिक्कतें हो जाएगी। तो थोड़ा मेहरबानी करके क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो बात बन सकती है अच्छे से, ठीक है। तो कौन सा नोट करेक्ट वाला? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। हाँ, इंटरिम डिविडेंड की कहानी बताई ना मैंने कि साल के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोल सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, नोट करेक्ट बोलना है। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर फ्रॉम द प्रॉफिट प्रायर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंटरिम डिविडेंड कैसे होगा? ये तो गलत होगी भाई, दिया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, लेकिन हिसाब बाद में किया जाता है, दिया जा सकता है। लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हाँ, लास्ट एमसीक्यू जाने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि भाई हमारे पाथफाइंडर में 11th के और 12th कॉमर्स के और 10th के 10th 11th 12th कॉमर्स के बैचेस स्टार्ट हो गए। अगर आपके कोई कलीग्स हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो, आपकी कोई भी मतलब कोई भी हो जो इन 3 क्लासों में से किसी में हो, तो आप बोल सकते हो उनको। ये 11th और 10th में मेरी टीम है पूरी पाथफाइंडर की, और 11th 12th में तो मैं ही हूँ, मैं खुद ही एक टीम के तरीके से रोल प्ले करता हूँ, क्योंकि अकाउंट स्टडी कोर्स है तो मैं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो कोई हो क्लासेस का बता देता हूँ, डिंडोली एरिया में है अवेलेबल, तो डिंडोली सूरत में। तो हो आपका कलीग्स, और अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो उनको अगर वो लोग ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, तो ऑनलाइन बैचेस में ही कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको यूट्यूब के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनको यूट्यूब के थ्रू नहीं, जूम मीटिंग के थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा। अगर हो कोई इंटरेस्टेड तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेरे नंबर है उनसे आप कांटेक्ट करवा सकते हो। और थोड़ा मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ताकि बाकी सबका भी कल्याण हो जाए। और तो कुछ नहीं, जब आप तक लिंक पहुंच रही है तो ऐसी मेहरबानी करो कि किसी दूसरे बंदे तक भी लिंक पहुंचे, तो वो भाई भी देख सके और पढ़ सके। और आपको दूसरे सब्जेक्ट से आपको लगता है कि फिर भी आपको मैं दूसरे सब्जेक्ट कराऊं, इको ओसी और अकाउंट के तो वीडियो डालूंगा मैं, वो तो टेंशन मत लो। लेकिन इको और ओसी भी आपको करना हो एमसीक्यू बेस्ड, तो आप एक बार कमेंट में बता देना, या आप मेरे पर्सनल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में से नॉट करेक्ट यानी 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा, वो आपको पहचानना है। क्या? पहला, नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। बराबर, ये सही है कि आपको जब तक डेप्रिसिएशन नहीं दिया निकाला जाता तब तक आप नहीं दे सकते। इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, डिविडेंड नहीं दे सकते। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, हाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सही बात है। ये डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर फ्रॉम द प्रॉफिट प्राइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, भाई कैन नॉट बोला है, तो ये क्या बोला है? ये भी सही बोला है। द मेंबर of the company have the power in general meeting to raise the rate of dividend declared by the board of directors। तो क्या बोला था? मेंबर, कंपनी मेंबर को राइट है, तो ये सेंटेंस हमको नोट करेक्ट। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बीओडी ने एक बार जो डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, वो ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है।
तो ये सेंटेंस राइट आंसर होगा, राइट आंसर ये वाला होगा राइट आंसर, ये वाला, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सर पढ़ा तो दिया, आप पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से ले सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पे राम राम बोल सकते हो और व्हाट्सएप पे हमारे हालचाल भी पूछ सकते हो आपको पूछना हो तो, इफ यू वांट, अदरवाइज नॉट। वापस रिपीट कर दूं, पाथ फाइंडर के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आपके कोई कलीग्स हो 11 12 के, और बीकॉम के भी बैचेस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट हो जाएंगे। टीवाई के तो चल ही रहे, बाकी भी नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों में। तो आपके कोई फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो तो आप उनसे हमें कनेक्ट करवा सकते हो। अगर उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। और ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी हमारी कोई जगह तो होगी ना भाई, वहां पे तो पढ़ेंगे ना, तो ऑफलाइन भी पढ़ाते ही हम लोग। तो आपको अगर कोई फैमिली में या फ्रेंड्स में हो तो आप कांटेक्ट करवा सकते हो। 6 स्टैंडर्ड टू 12th एंड बीकॉम एम कॉम कोई भी हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, जय श्री कृष्णा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो यार, थोड़े बहुत तो है ही, कितने 100 150 तो है, बढ़वा दो और क्या, थोड़ा तो अच्छा लगेगा हमको भी, और तो कोई तकलीफ नहीं है हमको। बस हो तो बता देना, सबको शेयर करना लिंक, और ये भी थोड़ा सा कर देना हो सके तो। ओके, थैंक यू सो मच।